स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है, और कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक तो हमारा हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। ऑब्जर्व केयरफुली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स जो है उनको आपको ध्यान से देखना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स ब्रोन बाय द स्टेम। आपको उनके स्ट्रक्चर देखना है या फिर कैसे पार्ट्स, उनका जो स्ट्रक्चर है स्टेम का कैसा है अलग अलग पेड़ों में, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर योर आएगा, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स को भी पूछना है कि तुमने क्या क्या नोटिस किया। What do you find? आपको क्या मिला। स्टेम्स बी ऑफ लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो स्टेम होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी लीव्स आती है, पत्तियाँ आती है स्टेम में, ब्रांचेस भी होती हैं, बर्ड्स कलियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। एक्टिविटी सेकेंड, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड या फिर ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। आपको इस एक्टिविटी करने के लिए आपको एक ग्लास चाहिए, एक थोड़ा सा पानी, और या फिर रेड या फिर ब्लू इंक और सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको उस ग्लास में कम से कम 1/3 पानी डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। रेड ब्लू इंक जो है उसके कुछ बूंदे आपको उस पानी में डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। और जो स्टेम आपने ली थी उसको उस ग्लास के अंदर डाल देनी है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर्स इन द स्टेम। कुछ समय बाद आपको देखना है कि जो कलर है आपका ग्लास में जो आपने डाला था, चाहे रेड हो चाहे वो ब्लू हो, वो क्या आपके उसमें आया। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम। आपने कुछ समय बाद क्या नोटिस करेंगे, जो कलर आपने डाला था, चाहे ब्लू इंक हो चाहे रेड इंक हो, उसका जो कलर है वो स्टेम पे आने लग जाएगा धीरे धीरे। इफ़ दिस इज कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर, अगर हमने ऐसे ही क्लास के अंदर उस स्टेम को डाल के रखा तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो ये कलर है वो पूरे जो स्टेम है उसमें आने लग जाएगा, फिर पूरी लीव्स में, वेन्स में आने लग जाएगा। अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो, ठीक है, जो इसके अंदर वेन्स होती हैं छोटी छोटी पत्ते के अंदर, उनके अंदर भी दिखने लग जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर। अब आपको कैसे पता चला कि जो ये कलर है, कलर तो आपके ग्लास में था, ठीक है, ये जैसे ये ग्लास है इसके अंदर कलर डाला और ये स्टेम डाल दी, तो ये धीरे धीरे करके प्लांट्स के जो ये स्टेम है, स्टेम की लीव्स वगैरह में कैसे जाने लग गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया है कि जो स्टेम होता है वो क्या करता है, उसका क्या एक काम होता है, आपने पढ़ा होगा, वो पानी को सक करता है और ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे प्लांट अगर मिट्टी में गड़ा होता है, आप पानी डालते हो तो क्या होता है, जो स्टेम के थ्रू ही तो पानी सारा रूट्स प्लांट्स के क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर स्टेम लेती हैं, स्टेम करने के बाद पूरी लीव्स वगैरह में पहुँचाती हैं। द वाटर एंड द मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, ठीक है। जो भी वाटर या फिर मिनरल जो भी रूट्स सोखते हैं वो स्टेम के पास आता है, स्टेम से फिर पूरी लीव्स में जाता है प्लांट के। लीव्स के साथ फिर जो भी चीज़ें आपके प्लांट जो स्टेम के साथ अटैच होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे ब्रांचेस हो गई, फ्लावर, बर्ड्स, इन सब में जाता है स्टेम के थ्रू जो भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स आप उस प्लांट को देते हैं। फिगर 7.7, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव्स, ठीक है। यहाँ से देखा आपने ए वाले में कि जो पानी था वो स्टेम से लीव्स तक पहुँचा, और जब आप कट करके देखेंगे तो ये लीव्स में भी या स्टेम में भी आपको रेड कलर के ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगे। एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, जो स्टेम का जो नीचे का जो पार्ट है उसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो वो ऐसे दिख रहा है। स्टेम के अंदर ये रेड देख रहे हो, पोर्शन रेड इंक डाली थी तो रेड दिख रहा है इसमें। नाउ 7.3, लीफ। Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. आपको अपने आसपास जो लीव्स हैं अलग अलग प्लांट्स की उनको देखना है और उनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। आर ऑल द लीव्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या सारी जो लीव्स है प्लांट्स की वो एक बराबर है, या एक ही कलर की हैं, या फिर एक ही शेप की हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम्स, और जो स्टेम में जो लीव्स अटैच होती है वो कैसे होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। जो पार्ट लीफ का जो स्टेम से लगा हुआ पार्ट होता है लीफ का, उसे क्या बोलते हैं हम, पेटियोल बोलते हैं।
द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना, और जो चौड़ा पार्ट होता है लीव का, बहुत बड़ा जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसे लैमिना बोलते हैं। फिगर 7.8 में अभी दिखाएंगे। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, क्या आप जो ये पार्ट्स अभी हमने पढ़े पेट्रियोल, लैमिना, आपके जो आसपास जो प्लांट्स उनमें आप नोटिस कर रहे हो या फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्रियोल्स, क्या सारी लीव के अंदर पेट्रियोल्स होते हैं? यहाँ देख सकते हैं 7.8 फिगर में अ लीव देखा रखी है आपको। देखिए कि लीव ऐसी होती है ना बहुत सारे प्लांट्स की, ये जो आगे वाला पार्ट जो होता है ना, ये तो हमारी स्टेम होती है ना, स्टेम से लगा हुआ जो आगे वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको हम पेट्रियोल बोलते हैं, और ये पूरा चौड़ा जो पार्ट है ये इसको लैमिना बोलते हैं हम, ठीक है। Let us get to know the leaves better by making its impression. If you brought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. अब क्या करेंगे हम लीफ को और अच्छे तरीके से जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे, इंप्रेशन बनाएंगे एक पेपर से, ताकि कि हम अच्छे से और सोच सकें कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं लीव्स के अंदर। Activity 3, put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. आपने जो लीफ ली है उसको अपने वाइट शीट पेपर के नीचे या फिर नोटबुक में आपको रखना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। ये फिगर 7.9 में आपको दिखा रखा है, जैसे लीफ नीचे रख दी, पेपर इसके ऊपर रख दिया और उसको पेंसिल से क्या करना है, आपको शेड करना है, इंप्रेशन बनाना है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। ठीक है, सेम पेपर लीफ के ऊपर जो पेपर रखा गया है उसी के ऊपर आपको इंप्रेशन बनाना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट, क्या जब आपने शेडिंग किया तो कुछ लाइन्स आई होंगी आपके शेडिंग में, इंप्रेशन में। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो सेम है जो आपकी शेडिंग पे आई हैं और लीफ में है। These lines on the leaf are called veins, जो आपकी लाइन्स होती हैं लीफ के ऊपर उसे क्या बोलते हैं हम, वेन्स बोलते हैं। Do you see a prominent line in the middle of the line? लीफ, जो लीफ के बीच में जो यहाँ देख सकते हो आप, जो ये लीफ के बीच में जो एक प्रोमिनेंट बहुत डार्क सी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। और जो छोटी छोटी यहाँ पर जो लीव्स में होती है ना लाइन्स, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेन्स बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेरिएशन, जो आपने डिज़ाइन बनाई है ना लीफ की, उसे कौन सी वेरिएशन बोलते हैं हम, लीफ वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि आपने उसमें वेन्स की लीफ, जो लीफ की वेन्स की डिज़ाइन बनाई है उसे हम लीफ वेरिएशन बोलते हैं। इन दिस डिज़ाइन इज, इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेरिएशन इज रेक्टिकुलर। अगर सेम नेट जैसी डिज़ाइन दोनों तरफ आती है, ठीक है, मिड रिब के इधर भी आती है और इधर भी आती है, तब वो हमारा कौन सा वेरिएशन हो जाता है, रेक्टिकुलेट। ठीक है, फिगर 7.10 ए में हम देखेंगे, इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। और जो घास होती है उसमें देखा होगा जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, खड़ी खड़ी लीव्स होती है ना, और उनका जो वेरिएशन, जो वेन्स होती है उनकी वो भी पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो दिस इज पैरेलल वेरिएशन। और उसमें क्या कहते हैं हम उसको, पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। फिगर 7.10 बी, इसमें हम देखेंगे पैरेलल वेरिएशन। ऑब्जर्व द वेरिएशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। और आप ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें देख, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं उनको देख के आप पहचान सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है आपको, लेकिन उसी के अंदर लगे लगे प्लांट्स की लीव को देखना है कि वो पैरेलल वेरिएशन शो कर रही हैं कि रेक्टिकुलेट वेरिएशन शो कर रही हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेरिएशन। आपको ये करना है, ड्रॉ भी करना है अपनी साइंस की जो नोटबुक है आपकी, उसमें आप चैप्टर का नेम डाल के फिर उसमें ड्रॉ करेंगे आप, और नाम भी लिखेंगे, पैरेलल जो पैरेलल वेरिएशन वाली लीव्स हैं या फिर रेक्टिकुलेट वेरिएशन वाली लीव्स हैं उनके नाम, और ड्रॉ भी करना है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीव। अब हम इसमें फंक्शन ऑफ लीव्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपको फिगर 7.10 जो है लीफ वेरिएशन है, ये आपके दोनों लीफ वेरिएशन हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम वेन्स की ड्राइंग आए, हमारी वेन्स के इंप्रेशन आए, वो हमारे लीफ वेरिएशन होता है। जैसे रेक्टिकुलेट में क्या होता है, मिड रिब होती है जो हमारी, उसके इधर भी वेन्स बने और इधर भी बने, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बने वेन्स, मीन्स ये कौन सी वेरिएशन है, ये हमारा रेक्टिकुलेट। ठीक है, और अगर जो हमारी वेन्स
आप पैरेलल हों एक दूसरे के, जो वेन्स होंगी वो कैसी, यहाँ पर तो देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट यहाँ पर कैसी होती हैं, जैसे हमारी ग्रास हो गई, मक्के का जो कॉर्न का प्लांट होता है, या फिर शुगर केन का जो प्लांट होता है, उसमें देखा होगा सारी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, खड़ी खड़ी लीव्स होती है, तो उनकी वेरिएशन भी कैसी होती है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लीव की वेरिएशन बनेगी, हमारी पैरेलल वेरिएशन बनेगी। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे।